नमस्कार दोस्तों। इस व्यवहारिक जगत में जो आपका सम्मान है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इस संसार में आपकी वर्थ क्या है, आपका लोगों के लिए महत्व कितना है, आपकी उपयोगिता कितनी है, या कहिए तो लोगों को आपसे गरज कितनी है। ठीक है ना। अगर आप वर्दी हैं तो फिर लोग आपको जीजाजी भी कह सकते हैं, पर अगर आप वर्दी नहीं हैं तो कोई साला बोलकर भी खुश नहीं होगा। पर जैसे जीवन में हर जीजा को एक दिन फूफा होना ही पड़ता है, ऐसे ही ये जो संसार की महत्व वाली गरज वाली जो आपको मिलती है वर्थ, ये एक ना एक दिन समाप्त होती है। एक ना एक दिन इसको समाप्त होना ही होता है। तो उस समय क्या होता है? उस समय ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी तक तो आपको सम्मान मिल रहा था और आज आपको सम्मान मिलना बंद हो गया तो आप बड़े छटपटाते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, जो बड़े पदों से सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं वो कैसे महसूस कर रहे होते हैं। पद से उतरे हुए नेता पर कभी ध्यान दीजिए, घर के उस मुखिया पर ध्यान दीजिए जिसकी हमेशा चलती थी पर आज वो किनारे बैठे हुए हैं। तो अभी तक जो आपको सम्मान मिल रहा था, आपको लगता था कि वो सम्मान आपको मिल रहा है, पर दरअसल वो आपकी उस वर्थ को मिल रहा था जिसे समाप्त होना ही था। तो फिर क्या हो? जीवन में सम्मान तो चाहिए ना, लोगों से ऐसा तो चाहिए कि लोग हमारी तरफ देखें, प्रेम से देखें, इज्जत से देखें। तो कैसे हो ऐसा कि काम चलाओ सम्मान तो मिल ही जाए जब भी हम वर्दी ना रहें तब भी। जी हाँ, उसका भी एक तरीका है। जीवन में स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ को अपनाना। ये जो स्वार्थ है ना, ये तात्कालिक लाभ तो हमें देता रहता है, पर बदले में क्या करता है, हमारे आसपास हमारे ही लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ता रहता है। तो जिस दिन हम वर्थ से बाहर हो जाते हैं, उस दिन ये जो नकारात्मकता हमारे चारों तरफ फैली हुई थी, यही हमारे अपमान का कारक बन जाती है। वहीं यदि हम अपने वर्च्यूज पे काम करें, अपने गुणों पर काम करें, परमार्थ पर काम करें, तो अपना सीधा सा विकास तो होता ही होता है, पर साथ ही हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक प्रभाव छूटता है। वर्दी होना ये तो आनी जानी माया है, लेकिन आपके भीतर वर्च्यूज का होना ये जन्म जन्मांतर का विषय है। स्वार्थ से आप केवल तात्कालिक लाभ पा सकते हैं, लेकिन परमार्थ से आपको जीवन पर्यंत भी वो स्थान मिलेगा जिसकी आकांक्षा कहीं ना कहीं इस व्यावहारिक जगत में रहती ही है। तो जीवन में स्वार्थ को नहीं, परमार्थ को अपनाएं।